दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट के सुनवाई से पहले ही अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में सरकार ने ऑड इवन योजना को सही ठहराया है। सरकार का कहना है, इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, ईंधन की खपत में 15% की कमी दर्ज की गई है। अब सरकार सीएनजी कारों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। सरकार का तर्क है कि पिछली बार जब ऑड इवन सिस्टम को लागू किया गया था तो कई लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियों को खरीदा और उसमें सीएनजी लगवा ली। नतीजा ये हुआ, इससे सड़कों पर गाड़ियां नहीं घटी और वाहनों में सीएनजी न होने पर लोगों ने उसे पेट्रोल से चलाया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीएनजी वाहन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होते हैं? डीजल, पेट्रोल और सीएनजी में कौन ज्यादा प्रदूषण फैलाता है? आखिर प्रदूषण कैसे बढ़ता है और दिल्ली की सड़कों पर कितने वाहन चल रहे हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं, क्या सीएनजी से प्रदूषण होता है? कई रिपोर्ट्स कहती हैं सीएनजी 100% तक सही विकल्प नहीं है। इससे भी प्रदूषण होता है, लेकिन डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले कम प्रदूषण होता है। इससे चलने वाले वाहन उतना धुआं और जहरीली गैस जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन वाहनों में इसका इस्तेमाल जहरीली गैसोलीन के विकल्प के तौर पर होता है। चलिए जानते हैं, सीएनजी को पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सेफ विकल्प क्यों माना जाता है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का सबसे अहम हिस्सा होता है मीथेन गैस। सीएनजी में बेंजीन और लेड जैसे केमिकल नहीं होते। यही वजह है कि इससे चलने वाले वाहन उतना प्रदूषण नहीं फैलाते, जिससे सांस की बीमारी जैसे हालात पैदा हो जाएं। इससे दूसरी गैसों के मुकाबले सुरक्षित माना जाता है। यह इको फ्रेंडली होने के साथ हेल्थ पर उतना बुरा असर नहीं छोड़ती जितना पेट्रोल डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रभावित करता है। चलिए तो जानते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल वाहन में से कौन ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। दोनों की तुलना करने वाली एक रिपोर्ट कहती है, पेट्रोल के मुकाबले डीजल वाहन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल को भी बढ़ाते हैं। एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहन और 40 सीएनजी वाहन के बराबर प्रदूषण फैलाता है। हालांकि BS4 और BS3 वाहनों में कुछ अंतर दिखता है। जैसे BS4 वाहन पेट्रोल वेरिएंट में नाइट्रस ऑक्साइड का आंकड़ा 0.08 ग्राम प्रति किलोमीटर है, वहीं डीजल में यह आंकड़ा 212% अधिक यानी 0.25% है। हालांकि पेट्रोल के मुकाबले डीजल वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड कम फैलाते हैं, लेकिन PM, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड अधिक फैलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण को बढ़ाने में डीजल वाहन सबसे आगे हैं। पेट्रोल के मुकाबले डीजल वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैलाते हैं। यही प्रदूषण को बढ़ाने का काम करते हैं। दिल्ली NCR का जो वर्तमान हाल है, उससे डीजल और पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी वाहन से ज़्यादा राहत मिलेगी। चलिए तो जानते हैं, दिल्ली में कितने वाहन हैं। दिल्ली सरकार पहले ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा चुकी है। साल 2021-2022 में दिल्ली की सड़कों पर 79.18 लाख वाहन थे। बैन लगने के बाद इसमें 35.38% की कमी आई। दिल्ली सरकार BS3 वाली पुरानी कारों और दोपहिया वाहन के साथ BS4 डीजल वाहनों पर बैन कर चुकी है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री 2035 में खत्म हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।